नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि 2025 में। सिंह राशि के अंदर राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, सभी राशियों को उसकी असर होने वाली है। आपकी जो सिंह राशि है, सूर्य के घर की राशि, लियो मून साइन चंद्र कुंडली से हम यहां बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, राशि परिवर्तन सबसे अशुभ ग्रह ब्रह्मांड का, वो भी राहु और केतु। राहु और केतु दो एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो व्यक्ति को जब भी राशि के अंदर भ्रमण करते हैं उसका दोनों का फल अलग अलग है। राशि मून चंद्र के ऊपर, राहु अगर चंद्र के ऊपर आएगा तो उसका फल अलग है, और केतु चंद्र के ऊपर आएगा तो उसका फल अलग है। तो यहां दोनों, जब राशि में कोई प्लैनेट्स आता है, कोई भी प्लैनेट्स, और खास करके अशुभ ग्रह जैसे शनि आता है, राहु आता है, केतु आता है, मंगल आता है, मंगल को भी अशुभ ग्रह माना गया है, वो भी खराब फल देते हैं। शुभ ग्रह में आता है चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। ये चार प्लैनेट शुभ ग्रह में है, बाकी सब अशुभ ग्रह आते हैं। यहाँ राहु और केतु का 18/5/2025 को सुबह 6:37 पे राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और मीन राशि को छोड़ के गुरु के घर की, यहाँ राहु मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, और सिंह राशि में केतु, आपकी खुद की राशि में केतु भ्रमण करेंगे। दोस्तों केतु राशि में जब आता है वो बहुत भयानक फल देता है। यहाँ थोड़ा टेंशन वाली बात है। क्यों? कि देखिए, आपकी जो राशि है चंद्र, और उसके ऊपर यहाँ केतु, यहाँ राहु सप्तम स्थान में राहु का भ्रमण होने वाला है। 18/5/2025 से करीबन 1.5 साल 18 महीना वो यहाँ ही बैठेंगे, अक्टूबर नवंबर तक 2026 की। तो यहाँ आपको ये क्या फल देने वाला, जैसे मैंने बोला भयानक खतरनाक केतु है। केतु मतलब बिना माथे का। कोई व्यक्ति आपके सामने बिना माथे का आ जाएगा तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली, ऑब्वियसली आप डर जाओगे, क्योंकि जिसका सिर ही नहीं है और वो आपके सामने अचानक आ जाता है, और वो भी अंधेरे में, तो क्या होगा? जब भी चंद्र के ऊपर केतु आता है तो व्यक्ति की अंधेरा हो जाता है। चंद्र मतलब चंद्र के ऊपर आप देखिए उजाला है, आकाश में आप चंद्र को, मून को देखेंगे, अगर वो भी पूर्णिमा के चंद्र को देखेंगे तो आपको उजाला दिखेगा। चंद्र के ऊपर प्रकाश है, 100 बात की एक बात। वहां केतु अंधकार है, राहु अंधकार है। तो यहाँ चंद्र के ऊपर केतु आ रहा है, आपकी जो मानसिकता है, मन है, उसके ऊपर केतु का परिभ्रमण हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ चुनौती हो सकती है। देखिए, ऑलरेडी यहाँ शनि की ढैया आपको चल रही है, और केतु और राहु दोनों आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ सब चीज़ों को बताना ज़रूरी है। ऐसे अच्छी बातें करने से कुछ होता नहीं है, जो अच्छी है उसमें अच्छी बात करने की। लेकिन जहां आपको प्रिकॉशन लेने वाली बात है, जहां आपको डर बताने वाली बात है, वहां डर भी बताना पड़ता है। क्योंकि यहाँ आप कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, अपयश मिल सकता है, बदनामी मिल सकती है, आपको मालूम नहीं है। बस आप जा रहे हो फुल स्पीड में, गाड़ी को 120 की स्पीड पे लेके, और आगे इतना बड़ा गड्ढा है जहां कोई रखा भी नहीं है कि डाइवर्जन है या डेंजर जोन है या आगे गड्ढा है, उसका कुछ भी वहां प्रिकॉशन इन्होंने रखे नहीं है। तो आपकी डेफिनेटली गाड़ी उसमें बहुत जोर से गिरने वाली है, बड़ा गड्ढे में, और आपको नुकसान होगा, आपको लगेगी इंजर्ड हो गया, आपकी गाड़ी का नुकसान होगा। तो यहाँ आपको ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सिंह राशि में केतु चंद्र के ऊपर, मन अभी आपका पूरा
अलग ही विचारों में। अभी आप जो डिसीजन लोगे वो सब यहाँ गलत हो सकते हैं। क्यों? कि यहाँ चंद्र के ऊपर जब भी केतु आता है, चंद्र मतलब मन से जो विचार आएंगे वो माइंड को डाइवर्ट होंगे। पहले मन को ही देखना पड़ेगा, मन कैसा है। चंद्र, आकाश में दो ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आप अपनी ये आंखों से देख सकते हो, एक सूर्य और एक चंद्र। इसीलिए यहाँ इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। राशि और सूर्य को, लगन कुंडली को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो यहाँ चंद्र, मन के ऊपर केतु आया, मतलब केतु क्या है? बिना माथे का है। अगर जिसका सिर नहीं है और वो आपके पास आके आपको एडवाइस देगा, आपको कुछ ना कुछ करने को बोलेगा, एडवाइस बोलो या कुछ भी बोलो काम करने को, तो वो सब गलत होगा। वो डिसीजन गलत होंगे, वो निर्णय आपका गलत होगा, वो सोच गलत होगी, वो कार्य गलत होगा आपका कहीं ना कहीं। क्यों? कि उसका सिर ही नहीं है। सिर नहीं है मतलब दिमाग नहीं है, वो मन से सोच रहा है। मन से सोचा हुआ नहीं चलता, मन के बाद वो डाइवर्ट माइंड को करता है। और जब माइंड का उसको कंक्लूजन, मतलब उसका जवाब मिलता है कि हाँ ये मुझे करना है, तब जाके आप ये चीज करते हो। तो यहाँ इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी सोच बिल्कुल गलत हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जो भी डिसीजन लोगे वो गलत होगा। वैसे नहीं बोल रहा हूं पूरा सब गलत होगा, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़िए। जो सोच आपकी है उसमें 100 नहीं 1000 बार सोचिए। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी जो मेन डिसीजन लेना है, आपको जॉब छोड़नी है, बिजनेस नया स्टार्टअप करना है, स्टडीज में चेंजेस लाना है, शादी करनी है, लव अफेयर करना है, ये पात्र मेरे लिए ठीक है, पैसा कहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें सोच के, बहुत जो चीज़ें सोचने वाली है उसमें सोच के आप काम करें। क्योंकि आपकी सोच अभी आपकी नहीं है, इनकी सोच है। किनकी है? केतु की है। यहाँ बहुत सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। माइंड पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। अभी आपने जो भी बोया है वो बाहर आने वाला है। केतु मतलब चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब अभी आपकी पूरी किताब खोली जाएगी। आपने कैसा जीवन जिया है उसके ऊपर पूरा दारो मदार रहेगा। अच्छा जिया है तो आपका नाम होगा, 100% नाम होगा। आपने जीवन में कभी भी गलत सलत काम नहीं किए हैं, कोई भी कार्य को तन मन धन से किया है, अपना समझ के, अपना समर्पण करके, खुद का नुकसान झेल के दूसरों का भला किया है, तो केतु यहाँ आपको नामांकित बना सकता है, बहुत बड़े धन लाभ दे सकता है आपको, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी दे सकता है। एक ही केतु काम करता है ऐसा नहीं है। केतु मतलब बहुत गर्भित प्लैनेट्स है, मोक्ष का कारक भी माना गया है। व्यक्ति को जो जीवन जीता है, राहु कर्म खराब कराएगा लेकिन उसको बाहर निकालने का काम केतु का है। दोनों अलग अलग है। इसने अमृत पिया है राहु ने, और केतु ने नहीं पिया है, तो केतु सब चीजों को बाहर निकालता है कि इसने ऐसा किया है, देखो वो सब बाहर निकालो। यहाँ चंद्र के ऊपर केतु आपकी अभी कसौटी होगी। आपने जो भी बोया है, जो भी किया है, वो सब यहाँ बाहर निकलने वाला है। चित्रगुप्त है। अच्छा किया तो आपको कोई टेंशन, अभी आपकी चेकिंग होने वाली है। आपने आपके हस्बैंड और वाइफ से कितना उनके पीछे ध्यान दिया, उनके पीछे आपने ध्यान नहीं दिया है। बस वाइफ है, खाना बना रही है, 2 टाइम खा रहे हैं, बस हो गया बहुत। लेकिन उनको क्या चीज़ें लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आपकी कितनी है, क्या आपको घर में कितना ध्यान देना चाहिए, उनके पीछे कितना टाइम देना चाहिए, परिवार के पीछे, पत्नी के पीछे, खास करके पत्नी की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ आपने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखा है, तो आपको अभी ध्यान रखना पड़ सकता है। आपकी चाहे पति हो या पत्नी हो, ये यहाँ एक मैटर आपको देखनी पड़ सकती है। उसके बारे में ग्रह थोड़ा हमको इशारा कर रहा है कि पति पत्नी का ध्यान नहीं रखा तो आपको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि केतु पूरा राहु ये दोनों एक ही है, चट्टे बट्टे, दोनों अपना खेल साथ में मिलके भी खेलते हैं, अलग अलग भी खेलते हैं। तो यहाँ राहु
सप्तम स्थान में आया हुआ है। कोई पात्र आपके जीवन में अभी आ सकता है, आप कोई लव अफेयर में अभी गिर सकते हो, कोई मोह माया में अभी आप जा सकते हो, लव क्रश आपको हो सकता है, लिव इन रिलेशन में आप जा सकते हो, लेकिन वो सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में ऐसे कोई पॉइंट है तो आपको अपयश बदनामी मिल सकती है, वो चीज़ को लेकर बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, बहुत सारे आपके नुकसान हो सकते हैं, आपके चरित्र को भी यहाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ बहुत ध्यान से सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राशि में केतु है, भयंकर है। दोनों प्लैनेट्स भी जब बॉडी पे आते हैं, राशि में आते हैं, वहाँ राहु सप्तम स्थान में। सब राहु केतु बहुत खतरनाक प्लैनेट्स है दोस्तों। वो आपको पहले सब अच्छा अच्छा दिखाएगा, मोह माया में गिराएगा, फिर वही आपका पर्दा खोलेगा, वही सब चीजें आपका ओपन भी करेगा, लेके जाएगा वही, और वही आपको देखिए साहब ये इन्होंने चोरी की है। तो ये सब चीजें यहाँ ये दोनों काम करते हैं, लेकिन साथ में आपके जन्म के ग्रह कुंडली आपकी कैसी है उसके ऊपर भी ज्यादा दारोमदार रहेगा। लेकिन यहाँ डरने वाली बात तो रहेगी, जैसे मैंने बोला सब किताब अभी आपकी खोली जाएगी, चित्रगुप्त, यहाँ केतु और राहु। बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप शादी ब्याह से भी जुड़ रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, जो रिश्ता है वो कैसा है, क्या है, किस हिसाब से उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी राहु आया, एक साइड से गुरु आया है, आपका रिश्ता कराएगा। यहाँ 14/5 से गुरु आ रहा है, शादी ब्याह में, लिव इन में, लव क्रश सब होगा, लेकिन फिर गुरु यहाँ से निकल जाएगा जून महीने में, तब तक अच्छा लगेगा। फिर जैसे यहाँ गुरु जाएगा कर्क में, फिर वापस आपको ये सब समस्या शुरू हो जाएगी। शादी ब्याह, लव अफेयर, क्रश, लिव इन रिलेशन, ये सब में समस्या आपको देखने को, आप महसूस करना शुरू करोगे। लेकिन अगर शादी कर रहे हो तो करिए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु आएगा कराएगा। लेकिन कुंडली देख के, दोनों का मैचिंग देख के, कुंडली मंगल वाली है, शनि वाली है, राहु वाली है, वो सब देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ वापस पॉइंट बैठा है, इसके लिए चर्चा करनी पड़ रही है यहाँ। अगर नहीं होता तो नहीं करते। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग है तो अभी आपको पहले शादी कराएगा, फिर आगे जाके एंगेजमेंट वगैरह भी होगी, शादी भी होगी, और आगे जाके उसमें ही आपको बदनामी अपयश दे देगा। अगर ऐसे योग पड़े हैं तो सबको ये लागू नहीं पड़ेगा। अगर योग नहीं पड़ेंगे तो आपकी शादी स्मूथली चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि पाप ग्रह चल रहे हैं। एकदम तो सीधा नहीं होगा, स्मूथली कुछ नहीं जाने वाला है। शादी होने के बाद भी 1 साल बढ़िया रहेगा, फिर 1 साल के बाद थोड़ा गाड़ी आपकी डामाडोल होने लगेगी। अगर ग्रह अच्छे हैं तो फिर यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, फिर आपकी देखो परीक्षा होगी। आप दोनों शादी तो किए हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना सेक्रीफाइस है। आप जिंदगी भर साथ में चलने वाले हैं कि बस यहाँ तक ही आपका सफ़र है। जैसे गाड़ी में, ट्रेन में अपने जाते हैं तो स्टॉपेज आता है, बहुत सारे लोग स्टॉपेज पे उतर जाते हैं और लास्ट तक जाने वाले लोग भी रहते हैं। तो वैसे आपकी गाड़ी क्या लास्ट तक चलने वाली है कि आधे रास्ते में स्टॉपेज में आप एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, आप उतर जाओगे और दूसरे स्टेशन पे उतर जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये यहाँ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अभी प्लैनेट्स आपके चलने वाले हैं। तो अपयश, बदनामी, रुपयों से लगती चीज़ों में ध्यान रखिए। खास करके अगर आपका सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये 4 ग्रह यहाँ बैठे हैं सप्तम स्थान में, शनि, मंगल, गुरु और सूर्य, या फिर यहाँ बैठे हैं सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, तो आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी, बहुत 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 प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अपयश, बदनामी, रुपयों से लगती चीज़ों में आपको काफ़ी नुकसान, गवर्नमेंट, कौटुंबिक वाद विवाद, भाई बहनों से झगड़ा, रिश्तों में दरार आना,
ये सब खास करके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में तो यहाँ बहुत सोच के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। आप महसूस करेंगे या मोबाइल यहाँ क्यों रखा, पानी का ग्लास यहाँ क्यों रखा, ये चीज़ों में अभी तो ये हो रहा है मिसेस के साथ, हस्बैंड के साथ। क्या है ये सर जी समझ नहीं आ रहा है। ये सब यहाँ ग्रहों का खेल होता है, हम और आप कुछ भी नहीं है। आप जैसे ग्रह लेके आए हैं वैसा व्यक्ति जीवन अपना जीता है। ये सब आपके ही ग्रह और आपका ही कर्म आपके साथ जुड़ता जुड़ा जा रहा है। आपने जो बोया वही आपको मिलता है। यहाँ एग्ज़ाम सबकी होती है, प्री नर्सरी प्ले ग्रुप में जाने वाले, सीनियर जूनियर में जाने वाले बच्चों की भी एग्ज़ाम होती है। तो इनकी क्या एग्ज़ाम अभी सीनियर केजी में होती है। तो यहाँ अभी आपकी एग्ज़ाम, आपने जो किया है वो सब यहाँ आपको मिलने वाला है। अगर अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा ही आपको। आपने अच्छा जीवन जिया है तो ये ही केतु आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट देगा, बहुत बड़े आपको पद पे बिठाएगा, आपको नामांकित। आप देखिए बहुत सारे मुर्मू मैडम जी, हमारे राष्ट्रपति जी, कौन जानता था उनको। आज कैसे माहौल में उनका जीवन था और आज देखिए वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऐसे ग्रह जब आते हैं तब ये ऐसा केतु उनको नामांकित करता है। उन्होंने जीवन अच्छा जिया, उन्होंने समर्पित जीवन जिया, तो फिर उनका नाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिससे लोगों ने अच्छा जीवन, जिसने बुरा किया उसको नीचे जाना पड़ता है, उसको अंदर राहु केतु धकेलता है, जाओ पूरी जिंदगी जेल में बिताओ। जिसने अच्छा जीवन जिया, अच्छा कर्म किया, उसका नाम होता है और होता ही है। तो एक था रामदेव बाबा और एक था तेलगी। तुला राशि में जब केतु चल रहा था तब तेलगी को अंदर जाना पड़ा और बाबा रामदेव का नाम हो गया। उस टाइम कोई जानता नहीं थी कौन रामदेव, कैसे और कहाँ से एकदम से प्रकट हो गए, पूरा आज इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। वे सब ग्रहों का ही खेल है, उनकी कुंडली में से योग होते हैं और ऐसा जीवन उनको जीना पड़ता है। ऐसे जीवन जिया है उन्होंने साथ में, तब जाके ऐसा ग्रह उसको बड़ा व्यक्ति बनाता है। तो अभी खाली एक ही है सिंह राशि वालों के लिए, बहुत समझ के सोच के आगे बढ़े, एक एक डिसीजन, एक एक पैर सोच के आगे रखे। दोस्तों डराने का बिल्कुल काम नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ 100 बार सोच के करने में ही आपकी भला है, आपकी अच्छाई है। नहीं तो आपको बहुत बड़े नुकसान से आपको झेलना पड़ सकता है, आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर भी ये गुरु एक प्लैनेट्स ऐसा है जो आपका यहाँ बचाव कर सकता है, वो है गुरु। क्योंकि गुरु की नवम नजर यहाँ राहु के ऊपर गिरेगी। तो आपको बने इतना ये पीरियड में क्या रेमेडीज उपाय हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपकी सिंह राशि है, सूर्य को जल कंप्लीटली कर दीजिए कायमी, अभी के लिए खास। उसमें थोड़ा गुलाब डालिए, चावल डालिए और मिर्ची, सूखी मिर्ची आते हैं उसका बीज या सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। ओम धृणी सूर्याय नमः 21 बार जल छोड़ते छोड़ते हुए बोलिए। फिर आपको रविवार का व्रत रखिए, फास्ट रखिए, पीली चीजों का दान कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए डेली। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, माता पिता दोनों को रोज पांव छूइए। अगर आपके घर में फोटो है उनका स्वर्गवास है तो उनको 2 हाथ जोड़िए, उनके आशीर्वाद लीजिए। और रविवार के दिन भूखे को भोजन खिलाइए, कम से कम 1, 2, 5 जो भी आपकी यथाशक्ति है, जो भी भूखा व्यक्ति है उनको खाना खिलाइए। और पीली चीज का दान कीजिए, जैसे पंडित जी है उनको पीली वस्त्रों का दान कीजिए, तांबे के लोटे का दान कीजिए मंदिर के अंदर, 1, 2, 5 जो भी आपकी यथाशक्ति है। इससे भी काफी फर्क पड़ेगा आपको। तो यहाँ सूर्य को बने इतना जल दीजिए। और गुरु, जैसे मैंने बताया आपको,
गुरु मतलब टीचर, शिक्षक, पंडित, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है या हमारे जैसे वो भी आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने वाले, उनको यथाशक्ति आपको दान पुण्य करना चाहिए। गाय को नियमित घास खिलाना शुरू कर दीजिए। बने तो गुरुवार और रविवार, ये 2 दिन कंप्लीट, या कोई भी एक दिन, बने तो दोनों दिन कर सकते हैं गाय को घास खिलाना। और बने ऐसे ऑरेंज गाय को खिलाइए, उतना जबरदस्त फल मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब